नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद लोटान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों रीजनिंग का क्लास नंबर 5 देखेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि AT बराबर 20 BAT बराबर 40 है तो उसी सांकेतिक भाषा में CAT को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले AT बराबर 20 देखते हैं किस तरह से आया है। तो सबसे पहले AT को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। AT दोस्तों यहाँ लिख दिए तो A दोस्तों कितने नंबर पे आता है, ABCD में 1 नंबर पे। T कितने नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे। तो 20 में 1 प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा, लेकिन हमें करना चाहिए 20 चाहिए। 20 चाहिए तो इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 20 एकम 20 कितना आ गया दोस्तों, 20। यहाँ से 20 हमें AT बराबर 20 मिल गया। अब दोस्तों हमें BAT बराबर 40 किस तरह से आया है उसको सॉल्व करना है। तो BAT को हम लिख दे रहे हैं। BAT को दोस्तों लिख दिए। अब B दोस्तों कितने नंबर पे आता है ABCD में, 2 नंबर पे। A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। T कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 20 नंबर पे। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, कितना आ जाएगा दोस्तों इसका, 40। जिस तरह से दोस्तों इसका BAT का 40 आ गया। अब हमें CAT का दोस्तों बताना है। तो चलिए दोस्तों CAT को हम इस साइड सॉल्व कर देते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं दोस्तों CAT। तो C दोस्तों ABCD में कितने नंबर पे आता है, A कितने नंबर पे आता है, T कितने नंबर पे आता है, ये सब पता होना चाहिए। तो C दोस्तों 3 नंबर पे आता है, A दोस्तों 1 नंबर पे आता है, T दोस्तों 20 नंबर पे आता है। T को करने के लिए दोस्तों है T20 मैथ्स। तो यहाँ 20 एकम 20, 20 त्याएँ 60, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो गया दोस्तों, 60। ऑप्शन नंबर C दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। बोला है विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विलुप्त संख्या नहीं दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, प्रश्नवाचक के स्थान पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। जिस तरह से दोस्तों यहाँ 60 आया है, उसी तरह से यहाँ 39 आया है दोस्तों। उसी तरह हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चनों में दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। किसी न किसी 2 का प्लस हुआ होगा दोस्तों, या गुणा हुआ होगा, या भाग हुआ होगा। 3 चीज़ हो गए, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले 13 में दोस्तों 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 39। बीच वाली संख्या हमें 12 में 3 को हम प्लस कर देंगे तो 12 3 15। 15 में दोस्तों क्या करेंगे, इस 4 का गुणा कर देंगे। तो 15 चौकी कितना होता है दोस्तों, 60। तो यहाँ 60 दोस्तों, बीच वाली संख्या हमें 60 मिल गई। उसी तरह से दोस्तों अगले वाले को भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ 18 में से दोस्तों क्या करेंगे, 6 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 24। और 24 में दोस्तों 2 का क्या कर देंगे, गुणा। तो 24 दूना कितना होता है दोस्तों, 48। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि y बराबर 50 और PN बराबर 210 तो बट बराबर क्या होगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। y बराबर 50 किस तरह से आया है दोस्तों, PN बराबर 210 किस तरह से आया है। अगर आप पता कर लिए तो BUT बट को भी बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो y दोस्तों ABCD में कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो y दोस्तों 25 नंबर पे आता है। तो 25 में दोस्तों किसका गुणा कर दें कि 50 बन जाए दोस्तों, तो 2 का। तो 25 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों,
पेन को दोस्तों यहाँ पी ई पेन। ई दोस्तों कितने नंबर पे आता है दोस्तों? तो पी दोस्तों 16 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है दोस्तों? तो ई 5 नंबर पे। एन कितने नंबर पे आता है दोस्तों? तो एन 14 नंबर पे। इन सभी को क्या करते हैं दोस्तों? प्लस। दोस्तों प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10, 20, 30, 35। 35 इसमें 2 का गुणा किए हैं, इसमें 2 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 35 में 2 का गुणा इसलिए 25 में, सॉरी दोस्तों 25 में 2 का गुणा इसलिए हुआ क्योंकि एक अंक है तो इससे इसका 2 गुना 2 का गुणा हुआ। यहाँ दोस्तों 3 अंक है, PEM 3 अक्षर है तो 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। तो इसमें 25 में किसका गुणा हो जाएगा दोस्तों? 6 का। तो 35 में 6 का गुणा कर देंगे तो 10। उसी तरह BUT बट का भी हमें निकालना है दोस्तों। तो यहाँ B कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 2 नंबर पे। U कितने नंबर पे आता है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा 21 नंबर पे। T कितने नंबर पे आता है दोस्तों? तो 20 नंबर पे। इन सभी को क्या करना है दोस्तों? प्लस। प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 20, 20, 40, 41, 42, 43। प्लस करने में कितना गया दोस्तों? 43। 43 में किसका गुणा होगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ 3 अंक है, BUT बट 3 अक्षर है दोस्तों तो इसमें भी 3 दूनी 6 का गुणा होगा। तो 43 में दोस्तों 6 का गुणा करने कितना आ जाएगा दोस्तों? 36, 18 की 8, हाथ की 1, 24, 1, 25। यानी दोस्तों 258 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का मतलब गुणा है, यहाँ दोस्तों माइनस है, माइनस का मतलब भाग है और सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देता है तो निम्न का मान क्या होगा? यानी इसका हमें मान बताना है दोस्तों। विपरीत अर्थ देता है, यहाँ क्या बोला दोस्तों? विपरीत अर्थ देता है, यानी प्लस की जगह पर हम गुणा का साइन लगाएंगे और गुणे की जगह पर प्लस का साइन, यही विपरीत अर्थ होता है दोस्तों। यहाँ माइनस है तो माइनस की जगह पर हम भाग और भाग की जगह पर माइनस लगाएंगे दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 7 लिखा है, 7 को हम यहाँ लिख दिए। फिर प्लस है दोस्तों, तो प्लस का मतलब क्या है? यहाँ प्लस का मतलब गुणा, तो जहाँ जहाँ प्लस दिखे वहाँ वहाँ हमें क्या करना है? गुणा। फिर प्लस है दोस्तों, फिर गुणे 7। फिर माइनस है तो माइनस का मतलब क्या है दोस्तों? भाग, तो माइनस की जगह पर हम भाग का साइन लगा दिए। फिर है गुणा का साइन, तो गुणे के साइन पर हम, गुणे का मतलब क्या है दोस्तों? प्लस, प्लस 7। फिर भाग का साइन है दोस्तों, तो यहाँ भाग का मतलब, माइनस का मतलब भाग है तो भाग का मतलब क्या होगा? विपरीत माइनस होगा, तो यहाँ भाग की जगह पर हम माइनस कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? भाग होगा, तो 7 में दोस्तों 7 का भाग दे देंगे तो 1 बचेगा दोस्तों, यानी कट जाएगा। अब दोस्तों क्या होगा? गुणा होगा, तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों? 49। इधर बचा प्लस का 7 माइनस का 7, तो 7 माइनस 7, 7 में से 7 का कितना बचेगा दोस्तों? 0। तो 49 प्लस 0, यानी 49 में से 0 जोड़ोगे दोस्तों तो कितना आएगा? 49। यानी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृति की जल में सही छवि कौन सी है? इसमें जल यहाँ दोस्तों बना है, इस मिरर में छवि इसको बतानी है। तो दोस्तों जल में केवल इसके विपरीत छवि बनती है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इस तरह का बना है, बना दे रहे हैं। जब दोस्तों इस तरह का बना है तो ये जब ऊपर है तो ये कहाँ आ जाएगी? लाइन दोस्तों नीचे आ जाएगी, यानी ऐसे आ जाएगी। और दोस्तों ये इस साइड है तो इसी साइड रहेगा, क्योंकि ये इसका पोजीशन तो बदलेगा नहीं दोस्तों। इस साइड है तो ये पलटेगा तो ऊपर साइड चला जाएगा, बस ऐसे चला जाएगा। और ये इधर है तो दोस्तों ये इसी साइड रहेगा, लेकिन वो नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे आ जाएगा दोस्तों।
और दोस्तों ये जो लाइन है ऊपर वाली एक इसी साइड रहेगी, केवल नीचे आ जाएगी दोस्तों। तो एक किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है दोस्तों, इसमें नहीं है दोस्तों, क्योंकि ए वाली लाइन इस साइड है, लाइन इस साइड होनी चाहिए। इसमें दोस्तों ऊपर है लेकिन नीचे होनी चाहिए, इसमें भी नीचे है लेकिन लाइन इस साइड है, लाइन इस साइड होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन जो है दोस्तों ये हमेशा इसी साइड होगी, क्योंकि उसी के नीचे आएगी। इसमें उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित पासों में अक्षर पी के विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर होगी। जब हर एक वीडियो में इस तरह के एक क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, पी के विपरीत पूछा है तो पी को ढूंढना है और उसको गोला लगा देना है। पी केवल एक में है तो पी को हम गोला लगा दिए। उसके बाद इसको लेना है और किसी भी एक को लेके आप सॉल्व कर सकते हो। तो पी इसको और इसको लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि यस दोस्तों इसमें भी है, यस इसमें भी है, जो दोनों में कॉमन हो उसको हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ यस लिख दिए, इसका एक का यस नीचे, यानी दोनों का यस यस लिख दिए। इसके बाद दोस्तों इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। यस से आगे क्या है, यक्स, यहाँ यक्स लिखेंगे। यक्स से आगे आएंगे दोस्तों पी मिलेगा, तो इसके आगे पी लिख दिए। उसी तरह इसमें यस से आगे आएंगे तो टी मिलेगा, टी लिख दिए। टी से आगे आएंगे दोस्तों तो जेड मिलेगा, जेड लिख दिए। अब पूछा क्या है दोस्तों कि पी के विपरीत क्या होगा, तो पी के विपरीत क्या होगा दोस्तों, यहाँ क्या है, जेड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पी के विपरीत जेड हो जाएगा। क्या करेंगे दोस्तों, जो दोनों में कॉमन है उसको लिख देंगे। उसके बाद घड़ी की दिशा में ऐसे घुमाते जाएंगे, जो उसके सामने मिले उसके आगे उसको लिखते जाएंगे, और जो उसके ऊपर नीचे होगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ यक्स का विपरीत पूछता तो दोस्तों यक्स का विपरीत टी हो जाता, टी का विपरीत यक्स। यस का विपरीत दोस्तों यस नहीं होता, यस का विपरीत यक्स नहीं होता, पी नहीं होता, टी नहीं होता, जेड नहीं होता। इसके अलावा जो ऑप्शन में होता वही उसका विपरीत हो जाता। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, वेन डायग्राम बनाना है। किसके किसके बीच बनाना है दोस्तों, चूहा, कुत्ते और चमगादड़, इन तीनों के बीच में दोस्तों वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले किसी एक का बना सकते हो, सबसे पहले हम दोस्तों चूहा का बना दे रहे हैं। चलिए यहाँ हम चूहा का बना दिए। अब चूहा का संबंध देखेंगे अगले वाले से है। चूहा का संबंध जूते से। चूहा दोस्तों एक जानवर है, जूता दोस्तों एक पैर में पहना जाता है। तो चूहा और जूते का कोई संबंध नहीं है, एक जानवर है, एक निर्जीव है, तो इसका कोई संबंध नहीं है दोस्तों, तो अलग से डायग्राम बन जाएगा। अब अगला क्या है दोस्तों, चमगादड़। अब चमगादड़ का संबंध इन दोनों से देखेंगे। चमगादड़ का संबंध जूते से है। चमगादड़ एक पक्षी है, जूता एक निर्जीव है, तो इसका कुछ संबंध नहीं है। और चमगादड़ का संबंध अब देखेंगे चूहा से। ये दोनों जानवर तो हैं दोस्तों, लेकिन कोई संबंध नहीं है। चमगादड़ अलग पक्षी है, चूहा एक जानवर है, तो कोई संबंध नहीं है, इसलिए सभी का अलग अलग डायग्राम बन जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। जिस तरह दोस्तों 2 से 3 बना है, उसी तरह 7 से हमें बताना है कौन सी संख्या बनेगी। और उसके बाद 29 से 31 बना है, 31 किस पैटर्न में बना है, 2 से 3 किस पैटर्न में बना है, उसी पैटर्न में हमें 7 से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सी संख्या बनेगी। चलिए इसको सॉल्व। 2 लिखा है, 3 कैसी संख्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह दोस्तों अभाज्य संख्या होती है। यानी दोस्तों किसके केवल इसके 2 गुणनखंड हो, 2 केवल 2 से कटेगा या 1 से। उसी तरह 3 भी क्या है दोस्तों, 3 केवल 3 के पहाड़े में आता है, और 1 3 एकम 3 1 से। तो यहाँ देखेंगे कि 2 से क्या बना है, 3, यानी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ 29 से क्या बना है दोस्तों, 31, ये भी अभाज्य संख्या है। तो 7 से अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी दोस्तों, 8 तो आएगी नहीं, क्योंकि 8 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से।
9 भी नहीं आएगा क्योंकि 9 3 से कट जाता है, 9 से कट जाता है। और 7 10 भी दोस्तों 2 से कटता है, 5 से कटता है। तो 11, केवल 11 ऐसी संख्या है दोस्तों जो 11 से कटती है और 1 से। तो 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 11। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आई है? 11। तो ये सारी अभाज्य संख्याएँ लिखी गई हैं दोस्तों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है कौन सी संख्या आएगी। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों, तो जिसको सॉल्व कर सकते हैं। 400 का स्क्वायर होता है दोस्तों, तो सभी पता होना चाहिए। 441 21 का स्क्वायर होता है। 21 गुणे 21 करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 441। उसी तरह कितना है दोस्तों? 529। 529 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो 531 आता है। उसी तरह दोस्तों 625 है। 625 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 25 का। 25 गुणे 25 करेंगे तो 625 आएगा। उसी तरह क्या है दोस्तों? 729। 729 किसका होता है दोस्तों? 27 का स्क्वायर। उसी तरह अगली संख्या का हमें बताना है दोस्तों, यानी देखेंगे यहाँ 21 से कहाँ जा रहा है दोस्तों? 23, यानी 2 क्या हुआ है? प्लस हुआ है। 23 से कहाँ गया दोस्तों? 25, यहाँ भी 2 प्लस हुआ है। 25 से कहाँ गया दोस्तों? 27, यहाँ भी कितना हुआ है? 2 प्लस। तो अगली संख्या ज्ञात करना है तो 2 प्लस करना पड़ेगा। 27 में 2 प्लस करेंगे तो 29 हो जाएगा। 27 2 29, यानी 29 का स्क्वायर करेंगे तो अगली संख्या हमें मिलेगी। तो 29 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाता है दोस्तों? 29 का स्क्वायर होता है 841, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 841। उम्मीद करते हैं कि भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 10 है, घोंसला अनुपाते पक्षी। घोंसला का संबंध जिस तरह पक्षी से है उसी तरह आसमान का संबंध हमें अगली किससे होगा बताना है। तो घोंसला का संबंध पक्षी से किस तरह है दोस्तों? पक्षी कहाँ रहती है दोस्तों? पक्षी रहती है घोंसले में। पक्षी कहाँ रहती है दोस्तों? पक्षी रहती है घोंसले में। उसी तरह आसमान में क्या रहता है दोस्तों? यही हमें बताना है, क्योंकि पक्षी कहाँ रहती है? घोंसले में। तो आसमान में क्या रहता है हमें बताना है दोस्तों। आसमान में बारिश आसमान में नहीं रहती दोस्तों। आसमान में बिजली भी नहीं रहती। आसमान में पानी भी नहीं रहता। तो आसमान में क्या रहता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी मौसम। आसमान में क्या घूमते रहते हैं दोस्तों? आसमान में मौसम घूमते रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।